मीरा के लिए कृष्ण ब्रह्म नहीं हकीकत थे। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यह है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें। अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं। आज भी कई इंसान संप्रदायों में नन बनने की दीक्षा पाने के लिए लड़कियां पहले जीसस के साथ विवाह करती है। कुछ लोगों के लिए यह समर्पण शरीर, मन, भावनाओं से परे है। एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था, जहां यह उनके लिए परम सत्य बन गया था। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी, जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गई। यह मीरा के लिए कोई मतिभ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी। कृष्ण उनके साथ उठते, बैठते, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती। यहां तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। अपने पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि यह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ क्या हो रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी और उनके साथ जो भी हो रहा था वह बहुत स्वाभाविक लगता था, लेकिन उनके पति को जो कुछ भी नजर आ रहा था वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर पर चकत्ते निकल आए। मीरा के इर्द गिर्द लोग शुरुआत में बड़े चकराए
और आखिर मीरा का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया, तब लोगों को ये समझ आया कि वे कोई असाधारण औरत है। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीजें कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठे होने लगी। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी है, नेम चोर है जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दिनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार से उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज है जो व्यक्तियों को खुद से भी खाली कर देती है। जब मैं भक्ति कहता हूं तो मैं किसी मत या धारणा में विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से है। तो सवाल उठता है कि मैं भरोसा कैसे करूं। आप इस धरती पर आराम से बैठे हैं, यह भरोसा ही है। यह गोल धरती बड़ी तेजी से अपनी धुरी पर और सूरज के चारों ओर घूम रही है। मान लीजिए अचानक यह धरती माता उल्टी दिशा में घूमने का फैसला ले ले, तो हो सकता है कि आप जहां बैठे हैं वहां से छिटक कर कहीं और चले जाएं। आप नहीं जानते आप कहां पहुंचेंगे। तो आप आराम से बैठें, मुस्कुराएं, दूसरों की बातें करें। इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत है, लेकिन यह सब अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं। इस भरोसे को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ करना सीखिए। यही भक्ति है। यह सृष्टि जैसी है, उस पर वैसे ही भरोसा करते हैं। अगर अपने जागरूकता और प्रेम के साथ यहाँ बैठना सीख लिया तो यही भक्ति है। भक्ति कोई मत या मान्यता नहीं, भक्ति इस अस्तित्व में होने का सबसे खूबसूरत तरीका है। जब गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे, मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेश भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाजत नहीं देंगी। मीरा ने इसके जवाब में अपना संदेश भिजवाया कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। जब इस जवाब से जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए और फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा, बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। गुरु हृदास थे। भक्ति इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। जो स्वयं मीरा के पद से पता चलता है।
नहीं में पियर सासरे नहीं पियाजीरी साथ, मीरा ने गोविंद मिला जी, गुरु मिलिया रे दास।